नमस्कार विद्यार्थियों, हरि बाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट के पहले चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड मैचिंग एंड कंप्लीट द स्पेलिंग, इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में शामिल किया गया है। तो आज की वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज इस पाठ का अंत हो जाएगा। इस पाठ से संबंधित मैंने सारी एक्सरसाइज करा दी हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो जो है आपके लिए ए लेटर टू गॉड से संबंधित सारे डाउट्स को क्लियर कर देगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। कह रहे हैं कि दिए गए प्रश्नों का उत्तर 60 शब्दों में दीजिए। आपके लिए 60 शब्दों में इसका उत्तर देना होता है। लॉन्ग प्रश्न आपके लिए एग्जाम में पूछा जाता है और ये जो है आपका 4 नंबर का होता है। तो ये प्रश्न जो है पहला आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसके लिए याद कर लें। क्योंकि ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर, हम इसका जो उत्तर देंगे, आंसर देंगे, वो हेडिंग्स में देंगे। उसके बारे में हमें बताना है। पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि वो क्या है, कौन है और कि वो क्या करता है, ये सब इंट्रोडक्शन में देंगे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन है, लेंचो वाज ए पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर। कह रहे हैं कि लेंचो मीन्स, लेंचो वाज मीन्स था, ए मीन्स एक, पुअर मीन्स गरीब, हार्ड वर्किंग कहने का मतलब मेहनत करने वाला या मेहनती, फार्मर कह रहे हैं कि किसान। लेंचो एक गरीब और मेहनती किसान था। हु मिस जो, वाज मिस था, द ओनली मिस केवल, ब्रेड अर्नर कह रहे हैं कि रोटी कमाने वाला, ऑफ द फैमिली कह रहे हैं कि परिवार में, कह रहे हैं कि जो परिवार में अकेला रोटी कमाने वाला व्यक्ति था। हिज क्रॉप्स हैड बीन डेस्ट्रॉयड बाई ए हेलस्टॉर्म। कह रहे हैं कि हिज मीस उसकी, क्रॉप्स मीस फसल, हैड बीन डेस्ट्रॉयड कह रहे हैं नष्ट हो गई थी, बाई ए हेलस्टॉर्म कह रहे हैं कि ओलों के द्वारा। कह रहे हैं कि उसकी फसल ओलों के द्वारा या ओलों से नष्ट हो चुकी थी। ही रॉट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान के लिए एक पत्र लिखा। डिमांडिंग का मतलब डिमांड करते हुए या मांगते हुए, हिम उनसे, सम फाइनेंशियल हेल्प कह रहे हैं कि कुछ आर्थिक सहायता या आर्थिक मदद। कह रहे हैं कि उसने भगवान के लिए एक पत्र लिखा और उनसे कुछ आर्थिक सहायता की क्या की, डिमांड की, मांग की। उसने ईश्वर से कुछ आर्थिक सहायता मांगने के लिए उन्हें क्या लिखा, एक पत्र लिखा। ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड, उसे ईश्वर में अत्यधिक विश्वास था। एंड बिलीव्ड दैट गॉड विल हेल्प हिम इन हिज माइजरी, वह विश्वास करता था कि इस मुश्किल घड़ी में ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करेंगे। अगली हेडिंग है आपकी हार्ड वर्किंग, मेहनती। तो देखिए, लेंचो वर्कड हार्ड लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड। कह रहे हैं कि लेंचो जो है खेतों में, अपने खेतों में क्या करता था, एक जानवर की भांति मेहनत किया करता था। ही वॉज सैड, वह दुखी था, एंड डिसअपॉइंटेड और निराश था, वाई द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप्स कह रहे हैं कि फसल के नष्ट होने से। बट ही वॉज रेडी टू सो हिज फील्ड अगेन, परंतु वह फिर से अपने खेतों को बोने के लिए तैयार हो गया था। अगली हेडिंग देखिए, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, आशावादी। क्या होता है, आशावादी। लेंचो वाज ऑप्टिमिस्टिक बाय नेचर, कह रहे हैं कि लेंचो प्रकृति से कैसा था, आशावादी था। फर्स्ट ही बिलीव्ड दैट ही वुड गेट गुड रेन, सर्वप्रथम उसे विश्वास था कि उसे अच्छी वर्षा मिलेगी। बट हेलस्टॉर्म डेस्ट्रॉय हिज फील्ड्स, परंतु ओलों ने उसके खेतों को नष्ट कर दिया। बट ही डिड नॉट लूज हिज होप, परंतु उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। ही बिलीव्ड, वह विश्वास किया करता था, दैट गॉड विल हेल्प हिम, कि भगवान उसकी सहायता अवश्य करेंगे। एंड ही विल सो हिज फील्ड अगेन, और वह अपने खेतों को पुनः बोएगा। ही वॉज आल्सो क्वाइट श्योर दैट हिज लेटर विल रीच टू गॉड एंड ही विल हेल्प हिम। कहने का मतलब ये है, उसे इस बात पर भी पूरा यकीन था कि उसका पत्र ईश्वर तक पहुंचेगा और वे उसकी सहायता करेंगे। अगली हेडिंग है आपकी फेथ इन गॉड, कह रहे हैं भगवान में फेथ, विश्वास।
लेंचोज ऑप्टिमिस्टिक नेचर वाज बेस्ड ऑन हिज फर्म फेथ ऑन गॉड। कहने का मतलब ये है ईश्वर में विश्वास, लेंचो का आशावादी स्वभाव ईश्वर में उसकी अटूट आस्था पर क्या था, आधारित था। ही बिलीव्ड दैट, वह विश्वास करता था कि गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग, कि ईश्वर प्रत्येक चीज देख रहा है। एंड नो वन विल डाई ऑफ हंगर, और कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। उसका मानना था कि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं और कोई भी भूख से नहीं मरेगा। आगे देखिए, गॉड विल सेंड हिम द मनी टू सो हिज फील्ड अगेन। कह रहे हैं कि भगवान उसे अपने खेतों को पुनः बोने के लिए धन को अवश्य भेजेंगे। एंड और फीड हिज फैमिली टिल द क्रॉप्स कम्स, और फसल के आने तक अपने परिवार को भोजन खिलाने के लिए धनराशि भेजेंगे। अगली हेडिंग देख लीजिए, स्टूपिड एंड नेटिव, मूर्ख और निष्कपट। नेटिव का मतलब क्या होता है, निष्कपट होता है। स्टूपिड का मतलब क्या होता है, मूर्ख होता है। कह रहे हैं मूर्ख और निष्कपट। ही वॉज हार्ड वर्किंग, वह मेहनती था। एंड सिंपल मैन, और साधारण व्यक्ति था। बट ही वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द हेल्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, लेकिन वह डाकघर के कर्मचारियों की सहायता को पहचानने में समर्थ नहीं था। हिज फेथ ऑन गॉड वाज सो स्ट्रॉन्ग एंड अनक्वेश्चनिंग दैट ही वाज नॉट एबल टू थिंक दैट एनीवन एल्स एक्सेप्ट गॉड कैन हेल्प हिम। उसका ईश्वर में विश्वास इतना मजबूत और निर्विवाद था कि वह यह सोचने में समर्थ था कि ईश्वर के अतिरिक्त भी कोई अन्य व्यक्ति उसकी सहायता कर सकता है। अगली हेडिंग है आपकी कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। देखिए, लेंचो वाज ए सिंपल हार्ड वर्किंग एंड इनोसेंट फार्मर हु हैड इमेंस फेथ इन गॉड। लेंचो एक साधारण, मेहनती और भोला किसान था जिसे ईश्वर में अत्यधिक विश्वास था। दिस फेथ मेड हिम इग्नोरेंट फ्रॉम द हेल्पफुलनेस एंड काइंडनेस ऑफ अदर पीपल। उसके इस विश्वास ने उसे अन्य लोगों की सहायता और दयालुता के प्रति अनजान बना दिया। तो विद्यार्थी, ये था आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन और इसमें कैरेक्टर स्केच जो है आपको लेंचो का समझा दिया है। अब हम चलते हैं पोस्ट मास्टर के कैरेक्टर पर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में 2022 के। तो चलिए, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए, पहले हमें हेडिंग्स में देना होता है चरित्र चित्रण, इसके बारे में लिखेंगे तो पूरा हेडिंग्स में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। तो देखिए, द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट, एमिएबल एंड काइंड मैन। कह रहे हैं कि जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा, मिलनसार और दयालु व्यक्ति था। ही वाज ए सेंसिबल एंड ए कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग हु वाज अमेज्ड बाय द फर्म फेथ इन गॉड दैट इज शोड बाय लेंचो। तो यहाँ से यहाँ तक का अर्थ देख लीजिए। वह एक संवेदनशील और दयालु व्यक्ति था जो लेंचो द्वारा प्रदर्शित ईश्वर में अटूट विश्वास से कैसा था, अचंभित था। आगे देखिए, ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, उसने उसकी मदद करने का निश्चय किया। ही सेंट हिम मोर देन हाफ ऑफ मनी। कह रहे हैं कि उसने जो है आधे से अधिक धन भेज दिया था। डिमांडेड विद द हेल्प ऑफ हिज एम्प्लॉयज। कह रहे हैं कि अपने कर्मचारियों की सहायता से मांग कर, एंड फ्रेंड्स और मित्रों से मांग कर उसने आधे से भी अधिक धन भेज दिया था। आगे देखिए, काइंड एंड सेंसिटिव का मतलब होता है दयालु और संवेदनशील। कह रहे हैं द पोस्ट मास्टर वाज ए काइंड एंड सेंसिटिव मैन। कह रहे हैं कि पोस्ट मास्टर एक दयालु और एक संवेदनशील व्यक्ति था। ही अंडरस्टूड द माइजरी ऑफ लेंचो, जो लेंचो के दुख को समझ गया था। एंड गॉट रेडी टू हेल्प हिम, और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। ही वाज ए काइंड मैन, वह एक दयालु व्यक्ति था। हु वाज एबल टू फील प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, जो दूसरों की समस्याओं को फील कर सकता था, महसूस कर सकता था। एंड ट्राई टू सॉल्व देम, और उन्हें हल करने का प्रयास करता था। डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी। इट वाज नॉट इजी फॉर हिम टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द मनी।
कह रहे हैं कि धन की मांग को पूरा करना उसके लिए सरल बात नहीं थी, बट द पोस्ट मास्टर वॉज डिटरमाइंड टू हेल्प लेंचो, परंतु पोस्ट मास्टर ने लेंचो की हेल्प करने का निश्चय किया था। ही रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना की थी, हिज एम्प्लॉयज़, कह रहे हैं कि अपने कर्मचारियों से, एंड ए फ्यू फ्रेंड्स, और कुछ दोस्तों से, टू कंट्रीब्यूट फॉर चैरिटी, कह रहे हैं कि दान के रूप में कुछ देने के लिए। कह रहे हैं कि उसने अपने कर्मचारियों और अपने मित्रों से दान के रूप में कुछ देने के लिए क्या किया, प्रार्थना की। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी सैलरी का एक हिस्सा दे दिया। ही वॉज डिटरमाइंड टू हिज रेजोल्यूशन एंड कंप्लीटेड इट, वह अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए दृढ़ निश्चयी था और उसने इस प्रतिज्ञा को पूरा किया। आगे देखिए, सिंपैथेटिक का मतलब होता है संवेदनशील। देखिए, द पोस्ट मास्टर डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द राइटर ऑफ द लेटर, कह रहे हैं कि पोस्ट मास्टर पत्र के लेखक के विषय में कुछ भी नहीं जानता था, बट ही हैड सिंपैथी फॉर हिम, परंतु उसने उसके लिए सहानुभूति दिखाई, एंड न्यू, और जान गया, दैट द राइटर रियली नीडेड हेल्प, कि लेखक को वास्तव में ज़रूरत है। जीनियस एंड रिलीजियस का मतलब होता है उदार एवं धार्मिक व्यक्ति। द पोस्ट मास्टर वाज जीनियस मैन, कह रहे हैं कि जो पोस्ट मास्टर था वो एक उदार व्यक्ति था। एंड हैव फेथ इन गॉड, और भगवान में अटूट विश्वास रखता था। ही हिमसेल्फ बिलीव इन गॉड, वह स्वयं भगवान में विश्वास रखता था। दैट्स वाई, और यही कारण है, ही गॉट इम्प्रेस्ड वाई द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड, कह रहे हैं कि लेंचो के भगवान में विश्वास से जो है प्रभावित हुआ था। ही डिड नॉट वांट द फेथ ऑफ लेंचो टू बी सैटर्ड, वह लेंचो के भगवान में विश्वास को डिगाना नहीं चाहता था। सो इसलिए बीइंग ए रिलीजियस मैन, इसलिए एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में, ही हेल्प्ड लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, उसने ईश्वर की तरफ से जो है लेंचो की मदद की। कंक्लूजन, निष्कर्ष, पोस्ट मास्टर वाज ए काइंड हार्टेड सिंपैथेटिक एंड जीनियस पर्सन, पोस्ट मास्टर एक दयालु, संवेदनशील और उदार व्यक्ति था। इवन ही डिड नॉट हैव एनफ मनी टू सेंड टू लेंचो, यहाँ तक कि उसके पास लेंचो को भेजने के लिए पर्याप्त धनराशि भी नहीं थी। बट ही वॉज रेडी टू हेल्प समवन इन नीड, किंतु वह किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने के लिए तैयार था। तो विद्यार्थी, ये दोनों करेक्टर स्केच थे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें याद कर लीजिए। अगला लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, व्हाट सर्कमस्टेंसेस मेड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, व्हाट डज दिस एक्ट शो अबाउट हिम, कह रहे हैं कि किन परिस्थितियों के कारण लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा, उसका यह कार्य उसके बारे में क्या दर्शाता है। तो देखिए, लेंचो वाज एक्सपेक्टिंग ए डाउनपोर टू गेट ए गुड हार्वेस्ट, कह रहे हैं कि लेंचो को अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए एक अच्छी बारिश की उम्मीद थी। अनफॉर्चुनेटली द रेन चेंज्ड इनटू ए हेलस्टॉर्म, कह रहे हैं कि दुर्भाग्यवश बारिश ओलावृष्टि में परिवर्तित हो गई। एलोंग विद द रेन, कह रहे हैं कि वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म्स बिगेन टू फॉल, कह रहे हैं कि बड़े बड़े ओले भी जो है गिरने लगे। द लीव्स, ट्रीज एंड द फ्लावर्स वर डिस्ट्रॉयड, कह रहे हैं कि पत्तियां, पेड़ और फूल जो थे वो नष्ट हो गए थे। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, कह रहे हैं कि ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कह रहे हैं जो फसल थी, अनाज था, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। ही डिड नॉट हैज एनफ मनी टू सो हिज फील्ड अगैन, कह रहे हैं कि उसके पास पुनः खेतों को बोने के लिए धन नहीं था। एंड फीड हिज फैमिली, और कह रहे हैं कि अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए धन नहीं बचा था। द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज क्रॉप्स वरीड लेंचो, कह रहे हैं कि फसल के नष्ट होने से लेंचो चिंतित था। देयर वाज ओनली गॉड हु कुड हेल्प हिम, कह रहे हैं कि केवल एक भगवान ही थे जो उसकी मदद कर सकते थे। लेंचो वाज ए हाईली रिलीजियस पर्सन, लेंचो एक अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति था। एंड हैड एन अनशेकन फेथ इन गॉड, और कह रहे हैं कि उसका ईश्वर में अटूट विश्वास था। सो ही डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान के लिए एक पत्र लिखने का निश्चय किया था। ही रॉट दैट, उसने लिखा था कि ही नीडेड इमीजिएट एंड विदाउट गॉड्स हेल्प हिज फैमिली वुड फेस स्टारवेशन, और कह रहे हैं बिना ईश्वर की मदद से उसका परिवार जो है भुखमरी का सामना
करेगा। स्टारवेशन का क्या मतलब होता है? भुखमरी होता है, गरीबी होता है, ठीक है। हिज एक्ट शोज दैट लेंचो डिड नॉट नोन एनीवन एल्स एक्सेप्ट गॉड हु कुड हेल्प हिम। उसका यह कार्य ये दर्शाता है कि लेंचो ईश्वर के अतिरिक्त ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता था जो उसकी सहायता कर सके। हिज फेथ वाज आल्सो सो स्ट्रॉन्ग, कह रहे हैं कि उसका विश्वास भी इतना मजबूत था दैट कि ही वाज एब्सोल्यूटली श्योर, कि उसे पूर्णतया निश्चित था दैट गॉड विल नेवर डिनीड, कि भगवान जो है कभी अनदेखा नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते हिज रिक्वेस्ट, कह रहे हैं कि उसकी प्रार्थना को, कह रहे हैं कि भगवान जो है उसकी प्रार्थना को कभी ठुकरा नहीं सकते। एंड वुड हेल्प हिम, और उसकी सहायता करेंगे। अगला लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर गेट द लेटर, व्हाट वाज हिज रिएक्शन व्हेन ही रीड द लेटर। कह रहे हैं कि पोस्ट मास्टर को पत्र कैसे प्राप्त हुआ, पत्र पढ़ने के बाद उसकी प्रतिक्रिया क्या थी। तो देखिए उत्तर देख लीजिए। लेंचो ड्रॉप्ड द लेटर इनटू द मेल बॉक्स, कह रहे हैं कि लेंचो ने पत्र पेटिका में पत्र को डाल दिया है। एंड वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कह रहे हैं कि एक कर्मचारी हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस में काम करता था, टुक दैट लेटर फ्रॉम द मेल बॉक्स, उसने जो है पत्र पेटिका से पत्र को निकाला। ही वॉज सरप्राइज टू सी द एड्रेस ऑफ द लेटर, और कह रहे हैं पत्र के पते को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया था। एंड लाफ्ड हर्टली, और जोर जोर से हंसने लगा। ही शोड दैट लेटर टू हिज बॉस द पोस्ट मास्टर, उसने इस पत्र को अपने बॉस के लिए, मतलब पोस्ट मास्टर के लिए दिखाया। आगे देखिए, द पोस्ट मास्टर आल्सो लाफ्ड ए लॉट बाई सीइंग द एड्रेस ऑफ द लेटर, कह रहे हैं कि पोस्ट मास्टर भी लेटर के एड्रेस को देखकर जोर जोर से हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, परंतु तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई द फेथ ऑफ द राइटर ऑफ द लेटर, कह रहे हैं कि वह लेखक के पत्र के विश्वास से इतना प्रभावित हुआ था। हु स्टार्ट अप द करस्पॉन्डेंस विद गॉड, हु स्टार्टेड अप द करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान के साथ ही पत्राचार शुरू कर दिया था। ही डिड नॉट वांट द राइटर्स फेथ इन गॉड टू बी शेकन, वह ईश्वर में लेखक का विश्वास तोड़ना नहीं चाहता था, डिगाना नहीं चाहता था। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू हेल्प द मैन, कह रहे हैं कि उसने आदमी की मदद करने का निश्चय किया। हु रॉट द लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा था ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, वह ईश्वर की ओर से उसकी सहायता करेगा। तो ये थे विद्यार्थियों आपके 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर परीक्षा में ए लेटर टू गॉड से अगर लॉन्ग क्वेश्चन उठाया जाएगा तो इन 4 में से ही आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर परीक्षा में रखा हुआ मिलेगा। तो आप जो है लॉन्ग क्वेश्चंस अभी से याद कर लीजिए। अब मैं आपके लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसके करा देता हूँ। आज की वीडियो में हम जो है कंप्लीट इसकी एक्सरसाइज को कर लेंगे। तो चलिए देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लीजिए। आंसर द फॉलोइंग वर्ड्स इन अबाउट 25 वर्ड्स, कह रहे हैं कि दिए गए शब्दों का 25 शब्दों में उत्तर दीजिए, या दिए गए प्रश्नों का 25 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, हु वाज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स, लेंचो कौन था, उसकी मुख्य समस्याएं क्या थीं। तो देखिए आंसर देख लीजिए। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक मेहनती किसान था। हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता था। विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। हिज वाज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली, कह रहे हैं कि उसका घर अकेला संपूर्ण घाटी में केवल अकेला था। ही ईगरली वेटेड फॉर ए गुड रेन टू हैव ए गुड हार्वेस्ट, वह उत्सुकता से एक अच्छी बारिश की प्रतीक्षा कर रहा था, एक अच्छी फसल के लिए। बट हेल स्टॉर्म डेस्ट्रॉय हिज क्रॉप्स, परंतु ओलों ने उसकी फसल को नष्ट कर दिया। सो ही नीडेड मनी टू सो हिज फील्ड अगेन, इसलिए उसे फिर से अपने खेतों को बोने के लिए धन की आवश्यकता हुई। एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और अपने परिवार की सहायता करने के लिए। सो दीज वर हिज मेन प्रॉब्लम्स, इस प्रकार उसकी ये मुख्य समस्याएं थीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लीजिए। व्हाट डिड द अर्थ नीड, वाई डिड लेंचो कीप लुकिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, कह रहे हैं कि धरती को किसकी आवश्यकता थी, लेंचो लगातार उत्तर पूर्व की दिशा की ओर क्यों देख रहा था। तो आंसर देख लीजिए। द अर्थ नीडेड ए डॉनपॉर और एट लीस्ट ए शोर, कह रहे हैं कि धरती को, पृथ्वी को, कह रहे हैं कि कम से कम एक बौछार की या एक मूसलाधार बारिश की आवश्यकता थी। लेंचो केप्ट लुकिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, कह रहे हैं कि लेंचो
उत्तर पूर्व में आकाश की ओर देखता रहता था, बिकॉज क्योंकि द रेन क्लाउड्स कह रहे हैं कि वर्षा के बादल वर टू कम कह रहे हैं कि आते थे फ्रॉम दैट डायरेक्शन कह रहे हैं कि उन्हीं दिशाओं से। कह रहे हैं कि लेंचो इसलिए जो है उत्तर पूर्व में देखता रहता था, जो बारिश के बादल थे वो उन्हीं दिशा से आते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है व्हाई वर द रेन ड्रॉप्स लाइक न्यू कॉइन्स फॉर लेंचो, हाउ डिड दीज न्यू कॉइन्स अल्टीमेटली ब्रिंग डिजास्टर टू हिज कॉर्नफील्ड। कह रहे हैं कि लेंचो के लिए बारिश की बूंदें नए सिक्कों जैसी क्यों थीं, इन नए सिक्कों ने अंत में उसके मक्के के खेतों का किस प्रकार विनाश किया। तो देखिए द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, कह रहे हैं कि जो वर्षा की बूंदें थीं वह नए सिक्कों के समान थीं, बिकॉज क्योंकि लेंचो सोचता था दैट इट वुड यील्ड ए गुड हार्वेस्ट, कि इनसे जो है उसके लिए एक अच्छी फसल प्राप्त होगी। यील्ड का मतलब प्राप्त होना होता है। एंड हेल्प हिम, और उसे मदद मिलेगी अर्न मनी धन को कमाने में, और उसे धन कमाने में क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। दीज न्यू कॉइन्स रेन ड्रॉप्स, कह रहे हैं कि ये नए सिक्के कह रहे हैं कि वर्षा की बूंदें सून जल्दी ही टर्न्ड इनटू हेलस्टोन्स, कह रहे हैं कि ओलों में परिवर्तित हो गई, विच डेस्ट्रॉयड ऑल हिज क्रॉप्स, जिसने उसकी पूरी फसल को नष्ट कर दिया। एंड रियून्ड हिज होप्स, और उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और उसकी उम्मीदों को नष्ट कर दिया, रियून्ड कर दिया। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 4 पर चलिए। प्रश्न संख्या 4 देख लीजिए। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही सा हिज फील्ड्स कवर्ड विद द कर्टेन ऑफ रेन, कह रहे हैं कि जब लेंचो ने अपने खेतों को बारिश की चादर में लिपटे हुए देखा तो उसने कैसा महसूस किया। लेंचो फेल्ट सो सेटिस्फाइड व्हेन ही सा हिज फील्ड्स कवर्ड विद द कर्टेन ऑफ रेन, लेंचो ने अपने खेतों को वर्षा की चादर से ढके हुए एक संतुष्ट भाव के साथ देखा। ही थॉट, वह सोचता था, दैट ही वुड गेट गुड हार्वेस्ट, कि वह जो है अच्छी फसल को प्राप्त करेगा। एंड अर्न ए गुड अमाउंट ऑफ मनी, और कह रहे हैं कि ढेर सारा धन को कमाएगा, और कह रहे हैं कि ढेर सारे धन को कमाएगा। वाई डिड लेंचोज हैप्पीनेस चेंज इनटू डीप डिसअपॉइंटमेंट, कह रहे हैं कि लेंचो की खुशियां गहरी निराशा में क्यों बदल गई। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा। आंसर देखिए, एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड द रेन स्टार्टेड फॉलिंग, कह रहे हैं कि जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी वर्षा होना प्रारंभ हो गई। द रेन ड्रॉप्स ग्लैडेंड हिज हार्ट, कह रहे हैं कि वर्षा की बूंदों ने उसके हृदय को प्रफुल्लित कर दिया। ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए गुड हार्वेस्ट, वह एक अच्छी फसल की जो है आशा कर रहा था। हाउ एवर, फिर भी हिज हैप्पीनेस वर शॉर्ट लिव्ड, कह रहे हैं कि उसकी जो खुशियाँ थीं वो थोड़े समय के लिए थीं। एंड द रेन टर्न्ड इनटू बिग हेलस्टोन्स, और कह रहे हैं कि वर्षा जो थी वो बड़े बड़े ओलों में परिवर्तित हो गई थी। द ह्यूज बॉल्स ऑफ हेलस्टोन्स, कह रहे हैं कि ओलों की विशाल गेंदें, बड़ी बड़ी गेंदें, डेस्ट्रॉयड एवरीथिंग, द लीव्स, द ट्रीज एंड द क्रॉप्स ऑफ कॉर्न, कह रहे हैं कि इन गेंदों ने प्रत्येक चीज़ को नष्ट कर दिया, जैसे पत्तियां, पेड़, और कह रहे हैं कि मक्के के खेत को इन विशाल गेंदों ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। सच ए हैवी लॉस पुट लेंचो इनटू ए डीप डिसअपॉइंटमेंट, कह रहे हैं कि इतने भारी नुकसान से लेंचो कह रहे हैं कि निराशा में डूब गया। देखिए प्रश्न संख्या 6, वाई एंड हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, कह रहे हैं कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो की सहायता क्यों और कैसे की। तो देखिए आंसर, द पोस्ट मास्टर वाज मैसमराइज्ड टू सी लेंचोज फेथ इन गॉड, कह रहे हैं कि पोस्ट मास्टर लेंचो के भगवान में विश्वास को देखकर क्या हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था। एंड और ही डिड नॉट वांट हिज फेथ टू बी शेकन, और वह उसके विश्वास को डिगाना नहीं चाहता था, तोड़ना नहीं चाहता था। ही आस्क्ड हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से पूछा, एंड फ्रेंड्स, और मित्रों से पूछा या कहा, टू हेल्प लेंचो, कह रहे हैं लेंचो की सहायता करने के लिए। ही वाज सो डिटरमाइंड, कह रहे हैं कि उसने निश्चय कर लिया था, टू हेल्प लेंचो, कह रहे हैं कि लेंचो की मदद करने का। दैट ही हिमसेल्फ, कह रहे हैं कि जिसने खुद कंट्रीब्यूटेड, कह रहे हैं कि दे दिया था, ए पार्ट ऑफ ए सैलरी, कह रहे हैं कि अपनी सैलरी का एक हिस्सा, फॉर दिस एक्ट ऑफ चैरिटी, कह रहे हैं कि उसने दया के इस कार्य के लिए अपनी सैलरी का एक हिस्सा उसके लिए दे दिया था।
ही कलेक्टेड 70 पीसोज, तो जो उसने 70 पैसों को इकट्ठा किया एंड पुट दैम इन एन एनवलप, और कह रहे हैं कि उन्हें एक लिफाफे में रख दिया कंटेनिंग, और साथ में रख दिया ओनली ए सिंगल वर्ड, कह रहे हैं कि एक मात्र शब्द लिखा हुआ था एज ए सिग्नेचर गॉड, कह रहे हैं कि हस्ताक्षर के रूप में भगवान, और कह रहे हैं लिफाफे के साथ एक पत्र रख दिया था जिस पर एकमात्र सिंगल वर्ड लिखा था, वो भी हस्ताक्षर के रूप में लिखा हुआ था गॉड। वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा? तो उत्तर देख लीजिए, लेंचो रॉट ए लेटर टू गॉड बिकॉज गॉड वाज द ओनली होप इन हिज डिसअपियर। लेंचो ने ईश्वर को पत्र इसलिए लिखा क्योंकि ईश्वर ही निराशा में उसकी एकमात्र उम्मीद थे। हिज क्रॉप्स हैड बीन डेस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म, उसकी फसलें ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गई थीं। ही नीडेड मनी टू सो ए न्यू क्रॉप एंड सपोर्ट हिज फैमिली टिल द नेक्स्ट क्रॉप, उसे नई फसल बोने और अगली फसल आने तक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए धनराशि चाहिए थी। Being a firm believer of God, he wrote a letter to God and requested him to send 100 pesos to sow his field again and support his family till the next crop. ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति होने के कारण उसने ईश्वर को पत्र लिखा और उसने अपने खेत को पुनः बोने और अगली फसल आने तक परिवार के भरण पोषण के लिए 100 पीसोज भेजने की प्रार्थना की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, हाउ मच मनी डिड ही गेट, कह रहे हैं कि लेंचो को कितने धन की आवश्यकता थी, उसे कितना धन मिला? तो देखिए उत्तर देख लीजिए, लेंचो नीडेड 100 पीसोज टू सो ए न्यू क्रॉप एंड फीड हिज फैमिली टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, कह रहे हैं लेंचो को नई फसल बोने और अगली फसल आने तक अपने परिवार का पेट भरने के लिए 100 पीसोज की आवश्यकता थी। लेंचो गॉट ओनली 70 पीसोज विच वाज लेस देन ही रिक्वेस्टेड टू गॉड, कह रहे हैं कि लेंचो को केवल 70 पीसोज ही मिले जो ईश्वर से की गई मांग से कम थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर के लिए अपने द्वितीय पत्र में क्या लिखा? तो देखिए, लेंचो रोट टू गॉड दैट ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोज आउट ऑफ द 100 दैट ही हैड रिक्वेस्टेड फॉर, कह रहे हैं कि लेंचो ने ईश्वर को लिखा कि उसने 100 पीसोज की जो प्रार्थना की थी उसमें से उसे मात्र 70 पीसोज मिले थे। पीसोज मतलब वो 70 पैसे, क्योंकि जो कॉइन है वो पैसों के लिए यूज़ होता है, ये जो है विदेशी मुद्रा है, इसलिए यहाँ पर कॉइन का यूज़ किया गया है इस पैसे के लिए। तो देखिए, ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी एज ही नीडेड इट वेरी मच, कह रहे हैं कि उसने ईश्वर से कहा कि वे उसे शेष धनराशि भेज दें क्योंकि उसे उनकी अत्यधिक आवश्यकता थी। He even asked God not to send the money through the postal mail because the post office employees were a bunch of crooks, कह रहे हैं कि उसने ईश्वर से ये भी कहा कि वह धनराशि डाक से ना भेजे क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों का दल हैं, गिरोह हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वाई वाज लेंचो गेट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, हु डज ही थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, जब लेंचो ने धनराशि गिनी तो वह क्रोधित क्यों हो गया? उसके अनुसार शेष धनराशि किसने ले ली थी? तो देखिए, लेंचो गॉट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी एज ही फाउंड ओनली 70 पीसोज, कह रहे हैं कि जब लेंचो ने धनराशि गिनी तो वह क्रोधित हुआ क्योंकि उसे मात्र 70 पीसोज मिले थे। ही रिक्वेस्टेड टू गॉड फॉर 100 पीसोज, कह रहे हैं कि उसने ईश्वर से 100 पीसोज की प्रार्थना की थी। अकॉर्डिंग टू हिम गॉड कुड नॉट मेक मिस्टेक, उसके अनुसार ईश्वर गलती नहीं कर सकते। ही वॉज श्योर दैट समवन हैड स्टोलन 30 पीसोज आउट ऑफ द 100 सेंट बाई गॉड, उसे पूरा विश्वास था कि किसी ने ईश्वर द्वारा भेजे गए 100 पीसोज में से 30 पीसोज चुरा लिए थे। ही थॉट दैट इट माइट बी द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु हैड टेकन हिज मनी, उसने सोचा कि शायद ये डाकघर के कर्मचारी ही थे जिन्होंने उसके पैसे चुरा लिए थे। मैं आपके लिए पूरी एक्सरसाइज इस वीडियो में जो है इस पार्ट की कंप्लीट कर दे रहा हूं। अब जो है मैं आपके लिए मैचिंग की ओर ले चलता हूं। मैचिंग आपकी 4 नंबर की आती हैं और वो किसी भी लेसन से दी जाती हैं, तो आपके लिए मैं इस लेसन की जो है इम्पॉर्टेंट मैचिंग है वो करवा देता हूं। तो चलिए
मैच द वर्ड्स इन लिस्ट ए टू द वर्ड्स इन लिस्ट बी। कह रहे हैं कि लिस्ट ए के शब्दों से लिस्ट बी के शब्दों का मिलान कीजिए। तो देखिए लिस्ट ए में दिया है स्लाइटेस्ट, प्रेडिक्टेड, कॉन्फिडेंस, डॉन पॉर, क्रेस्ट। और लिस्ट बी में दिया है टॉप ऑफ ए हिल, फेथ, फॉरकास्टेड, वेरी लिटिल, ए हैवी फॉल ऑफ रेन। तो देखिए स्लाइटेस्ट का मिलान होगा आपका वेरी लिटिल से होगा, बहुत कम, बहुत थोड़ा। प्रेडिक्टेड का मिलान जो होगा आपका फॉरकास्टेड से होगा, क्योंकि ये जो भविष्यवाणी के लिए आता है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? विश्वास होता है, मतलब फेथ से हो जाएगा। डॉन पॉर का मतलब क्या होता है? ए हैवी फॉल ऑफ रेन, ठीक है। और क्रेस्ट का मिलान हो जाएगा टॉप ऑफ ए हिल, ठीक है। आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगली मैचिंग की ओर। चैरिटी दिया है, तो चैरिटी का मिलान किससे होगा? तो देखिए चैरिटी का मतलब होता है डोनेशन करना, किसी चीज़ को देना। एविडेंट का मतलब क्या होगा? ओबीएस का मतलब होगा। एमिएबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली होता है, मित्रवत होता है। इमीडिएटली का मतलब क्या होता है? तुरंत, इंस्टेंटली। समझ में आ गया होगा आपके। गैदर का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, मतलब कलेक्ट करना। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? वही फेथ। फिस्ट का मतलब क्या होता है? मुट्ठी होता है, मतलब हैंडफुल। और रिंकलिंग का मतलब क्या होता है? श्रिंक होता है। रिंकलिंग का श्रिंक से मिल जाएगा। अगली मैचिंग की ओर चलिए। डिनीड का मतलब क्या होता है? मना करना, इनकार करना, रिफ्यूज़ करना। एक्सपोजिंग का मतलब क्या होता है? रिवील होता है। डीड का मतलब क्या होता है? एक्ट होता है, कार्य होता है। यूजुअल का मतलब क्या होता है? कॉमन होता है। तो ये तो रही आपकी इस चैप्टर से संबंधित मैचिंग। और एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न और आता है, जिसमें आपको स्पेलिंग दे दी जाती है और वो कंप्लीट करनी होती है। कहने का मतलब स्पेलिंग जो होगी वो कंप्लीट नहीं होगी, जगह जगह जो है डैश होगी और लेटर्स जो है उसमें मिस होंगे। आपको पूरा करने के लिए कहा जाता है। तो इन चैप्टरों से ही वो कंप्लीट स्पेलिंग करने के लिए आती है। तो मैं आपके लिए इस पहले चैप्टर से स्पेलिंग बता देता हूं कि कौन कौन सी जो है बोर्ड ने रखी हैं और वो आ सकती हैं। तो चलिए, कंप्लीट द स्पेलिंग। कह रहे हैं कि स्पेलिंग को या बर्तनी को पूरा कीजिए। कहने का मतलब बर्तनी को पूर्ण कीजिए। HRB-ST है, तो आप समझ गए होंगे हार्वेस्ट का जिक्र हुआ था। और अगली है आपकी INDASI-ATELY। तो इसका मतलब क्या होता है? अल्टीमेटली होता है। क्या होता है? अल्टीमेटली। और ये आप देख रहे हैं RE और डबल डैश है, MBLE है। ये क्या है? रिजेंबल है, आपके चैप्टर में दिया था। और अगला है D-A-ED। तो ये क्या हो गया आपका? ड्रैप्ड हो गया, मतलब ढका हुआ था उसका खेत। अगला है CONC-ENC। क्या हो जाएगा ये? कंसाइंस का मतलब क्या होता है? अंतरात्मा। अगला है P-AG-E। ये क्या हो जाएगा? प्लेग हो जाएगा, मतलब झुंड। मैंने आपको बताया था ये चैप्टर में इसका जिक्र किया गया है। अगला है SOTTARY। तो ये क्या है? सॉलिटरी है, एकांत, अकेला। और अगला है ये EM। अब आप समझ गए होंगे ये एम्प्लॉय है, जिसका मतलब कर्मचारी होता है। तो विद्यार्थियों, अगर बर्तनी पूर्ण करने के लिए आएगी तो यही मीन्स जो है आपको एग्जाम में उठा ली जाएंगी और इनमें से ही आपको एक करनी होगी। तो ये चैप्टर आपकी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी जो है चैनल पर डाल दिया है, आप जाकर पढ़ लीजिए। और उसके बाद पैसे से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैंने वीडियो डाल दी है इस लेसन की। आज ये अंतिम वीडियो थी, ये तीसरी वीडियो थी, जिसमें मैंने लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों को कवर किया था और स्पेलिंग को भी जो है मैंने कंप्लीट स्पेलिंग को भी कवर कर लिया है। तो विद्यार्थियों, आप जो है अगर इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं तो आपकी समझ में ये क्वेश्चन आंसर और अच्छी तरीके से आ जाएंगे। तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, फर्स्ट फ्लाइट नाम से एक प्लेलिस्ट होगी कक्षा 10 की। तो आप जो है हरिबाबा क्लासेस पर जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर जो है फर्स्ट फ्लाइट नाम की एक प्लेलिस्ट होगी। उस प्लेलिस्ट में जो है हाई स्कूल के जितने भी चैप्टर मैंने कराए हैं वो सारी वीडियोस वहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो आप जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम।